गहरे जंगल के भीतर, जहां सूरज की किरणें भी कांपते हुए प्रवेश करती थीं, एक मांत्रिक वर्षों से कठोर तपस्या कर रहा था। उसकी साधना में मंत्रों की गूंज थी, अग्नि की तपिश थी और एक अंतहीन धुन सिद्ध प्राप्त करने की। लेकिन न जाने कौन सी अदृश्य दीवार उसके मार्ग को रोके खड़ी थी। हर अनुष्ठान, हर आहुति व्यर्थ लगती थी। उस शाम जब आकाश रक्तवर्णी था और जंगल में अजीब सी निस्तब्धता पसरी हुई थी, मांत्रिक थका हारा अपने कुटी की ओर बढ़ रहा था। तभी हवा ठहर गई, जंगल की पत्तियां सिहर उठीं और सामने अचानक एक विकराल आकृति उभर आई। उसकी आंखें अंगारों की भांति जल रही थीं और उसका स्वर भयानक गर्जना से भरा था। मैं तुझे देख रहा हूं मांत्रिक, राक्षस की आवाज गूंजी। तेरी तपस्या अधूरी है, तुझे सिद्ध चाहिए, परंतु राह कठिन है। क्या तू मेरी सहायता स्वीकार करेगा? मांत्रिक का हृदय आशंका और लालच के बीच डगमगाने लगा। एक क्षण को उसने सोचा और फिर वह फुसफुसाया, कैसी सहायता? राक्षस के होंठों पर कुटिल हंसी उभरी। मैं तेरे लिए वह करूंगा जो तुझसे नहीं हो पा रहा। लोग तेरे द्वार पर आएंगे समस्याएं लेकर, और तू केवल आदेश देगा, बाकी मैं करूंगा। लेकिन एक दिन तुझे भी मुझे कुछ देना होगा। मांत्रिक ने उसकी आंखों में देखा। वहां केवल अंधकार था, पर वह अंधकार भी उसे सम्मोहित कर रहा था। उसने सिर हिलाया, सौदा पक्का हुआ। अगले ही दिन से मांत्रिक की कुटी के बाहर भीड़ बढ़ने लगी। लोग अपनी परेशानियां लेकर आते, मांत्रिक बस आंखें बंद कर मंत्र बुदबुदाता और आदेश देता। अनजान शक्तियां अदृश्य रूप से कार्य कर रही थीं। जो समस्याएं वर्षों से अनसुलझी थीं, वे पलक झपकते ही समाप्त हो जाती। उसकी प्रसिद्ध चारों दिशाओं में फैल गई। एक दिन कांपती हुई एक वृद्धा आई। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरी बहू मुझे प्रताड़ित करती है, वह रो पड़ी। कृपा करें, मुझे मुक्त करें। मांत्रिक ने आंखें मूंद दीं और आदेश दिया। उसी रात राक्षस ने वृद्धा के घर जाकर उसकी बहू पर अपनी छाया डाली। भय से कंपाती बहू ने अगले दिन से वृद्धा के चरणों में बैठकर क्षमा मांगनी शुरू कर दी। लेकिन कुछ ही दिनों में मांत्रिक के पास एक और व्यक्ति आया। वह दूसरा मांत्रिक था, आंखों में गंभीरता और होठों पर चेतावनी। जिस शक्ति का तू उपयोग कर रहा है वह कभी किसी की नहीं हुई, उसने धीमे स्वर में कहा। वह पहले मेरा भी सेवक था, पर उसने अंत में मुझसे वह मांग लिया जो मैं नहीं दे सकता था। याद रख, जब वह तेरे पास अपने इनाम के लिए आएगा तो तू उसका मूल्य नहीं चुका सकेगा। रातें बीतती गईं, लेकिन मांत्रिक का मन अब अशांत था। और फिर वह क्षण आया। अंधेरी रात में, जब जंगल की छांव और भी भयावह लग रही थी, राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखों में रक्त की लालिमा थी। अब मेरा समय आ गया है, उसने फुफकारते हुए कहा। मांत्रिक पीछे हटा। तू क्या चाहता है? राक्षस के चेहरे पर निर्दयता थी। तेरे पिता की आत्मा। मांत्रिक का रक्त जम गया। नहीं होगा ही, राक्षस गरजा। जैसे तुझे भोजन चाहिए वैसे ही मुझे आत्माएं चाहिए। मांत्रिक ने उसे रोकने का हर प्रयास किया, परंतु सौदा एक बार किया जा चुका था। भयभीत होकर वह भागा और उस दूसरे मांत्रिक के पास पहुंचा। वृद्ध मांत्रिक ने गहरी सांस ली। उसे वही दो जो उसे नष्ट कर सके, उसने कहा। एक आत्मा जो उससे भी अधिक भयावह हो। और तब मांत्रिक ने योजना बनाई। उसने शहर की अंधेरी गलियों में एक कुख्यात अपराधी को ढूंढ निकाला। एक ऐसा नरपिशाच जिसने अनगिनत हत्याएं की थीं, जिसे स्वयं मृत्यु भी स्वीकारने से डरती थी। यदि तू राक्षस को आत्मा सौंप दे तो तुझे मुक्ति मिलेगी, मांत्रिक ने फुसफुसाया। अपराधी ने सिर झुका दिया। उसकी आत्मा पहले ही बोझ तले दबी थी। जैसे ही राक्षस ने उसे निगलने की कोशिश की, एक चीख वातावरण में गूंज उठी। अपराधी की आत्मा आग की लपटों में बदल गई और राक्षस के भीतर प्रवेश करते ही उसे भीतर से जलाने लगी। उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगी। वह छटपटाया, गिड़गिड़ाया, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता था। कुछ ही क्षणों में वह राख में बदल गया। मांत्रिक स्तब्ध खड़ा देखता रहा। यह अंत था, परंतु यह एक चेतावनी भी थी। उसने कसम खाई, अब कभी किसी अज्ञात शक्ति से सौदा नहीं करेगा। वह लौटा, किंतु अब उसकी साधना में कोई लालच नहीं था, केवल सच्चा तप और ज्ञान था। जंगल में एक बार फिर शांति छा गई, परंतु उसकी राख में अब भी कुछ रहस्यमय फुसफुसाहटें गूंजती थीं।